स्टूडेंट्स, मेरे चैनल इम्पैक्ट स्टडीज में आपका स्वागत है। मैं उसी सर। तो चलिए चलता हूँ मैं अपने क्लास की। तो चलिए आज मैं आप लोग को पॉलिटिक्स की कुछ बातें बताता हूँ। पॉलिटिक्स, क्या आप लोगों को पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है? तो मेरे जूनियर और सीनियर स्टूडेंट सभी लोग ये जान लीजिए कि पॉलिटिक्स की बातों को जान लेना चाहिए। सबसे पहले बात ये जान लेना होगा कि हम लोग का जो देश है यानी भारत देश, वो वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो हम लोग का इंडिया में ही है, ठीक है। और स्मॉल लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वो है अमेरिका का। तो अब मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि सबसे पहले पॉलिटिक्स की बातें हो गई। तो पॉलिटिक्स में ये जानना जरूरी है कि हम लोग के अभी करेंट प्राइम मिनिस्टर कौन है। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दास मोदी, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग के अभी करेंट में मतलब जो अभी प्रेजेंट में है वो राष्ट्रपति कौन है यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। उसके बाद अगर आप अपने अपने राज्य में रह रहे हो, जैसे मैं झारखंड राज्य में रहता हूँ, तो झारखंड राज्य का सीएम यानी चीफ मिनिस्टर का नाम है श्री हेमंत सोरेन, ठीक है। तो और उसके बाद राज्यपाल का नाम है रमेश बैस। तो इस तरीका का जो होना चाहिए वो सबको आप लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और लोकतंत्र में ये होता है कि लोकतंत्र में सभी लोग एक समान, एक मानवाधिकार होता है। सब लोगों को एक साथ वोट देने का अधिकार होता है और वोट देकर वो लोग अपना मनपसंद एक नेता चुनते हैं जो जनता के बातों को रखे और उसके दुखों को दूर करे, ठीक है। हमारे कंट्री के होम मिनिस्टर का नाम है अमित शाह, ठीक है। हमारे डिफेंस मिनिस्टर है श्री राजनाथ सिंह, और हमारे कोल मिनिस्टर है श्रीमान प्रहलाद जोशी, और हमारे रेलवे मिनिस्टर है श्री अश्विनी वैष्णव। उसके बाद आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है श्रीमती निर्मला सीतारमन। टेक्सटाइल मिनिस्टर है अपने पीयूष गोयल। तो ये कुछ मिनिस्टर्स हैं जिनको जानना ज़रूरी था और फेमस भी है, हमारे देश के मिनिस्टर्स हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारे देश में जो चुनाव होता है वो टोटल 2 पार्ट में होता है। पहला तो होता है लोकसभा चुनाव, दूसरा होता है विधानसभा चुनाव। लोकसभा चुनाव जो होता है वो पूरा इंडिया लेवल पर होता है। उसके उम्मीदवार जो चुने जाते हैं वो सांसद बनते हैं, और सांसद में से जो चुना जाता है वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। उसके बाद फिर हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट का एक चुनाव होता है। स्टेट गवर्नमेंट जो अपने अपने जिस स्टेट में है उस स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव होता है। उसमें सभी एमएलए को चुना जाता है, और एमएलए में से जो एक उम्मीदवार जो अच्छा होता है, जिसका बहुत अच्छा छवि होता है, वो सीएम की कुर्सी पर बैठता है। और हम लोग के लोकसभा का टोटल सीट है 543। पूरे इंडिया भर में प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होता है, 543 सीट पर लड़ा जाता है, और अलग अलग पार्टियां होती है जो ये चुनाव लड़ती है। जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा सीट आता है उसी का उम्मीदवार प्राइम मिनिस्टर बनता है। तो हमारे कुछ मुख्य इम्पोर्टेंट पार्टीज़ का नाम है, जैसे आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसका चुनाव चिन्ह हाथ है। फिर आती है बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह कमल है। उसके बाद बहुजन समाजवादी पार्टी, जिसको बसपा भी कहते हैं, उसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है। उसके बाद आती है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी है वो अखिलेश यादव की, जिसका चुनाव चिन्ह साइकिल छाप है। फिर आती है मीम, जिसके संस्थापक असूद्दीन ओवैसी है, जिसका चुनाव चिन्ह पतंग है। और ऐसे बहुत सारी छोटी मोटी पार्टियां हैं, लेकिन इन सब का ज़्यादा एक आम आदमी पार्टी भी है, जिसके संस्थापक अरविंद केजरीवाल है, जिनका चुनाव चिन्ह झाड़ू छाप है। वो काफ़ी तरक्की भी कर रहे हैं, अभी पंजाब में भी उन्होंने अपनी सरकार बनाई है। तो ये सब चुनाव चिन्ह है। तो हमारी पॉलिटिकल पार्टी का ये सब बहुत सारा हिस्सा है। अगर पार्टियां ना रहे तो चुनाव कैसे होगा? और चुनाव का मतलब होता है कोई भी आम आदमी अपने मन से किसी उम्मीदवार को चुनता है। इसमें सभी समान हैं, ठीक है।